गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश वरन बाय प्रोफेशन टैक्स कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आज हर एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि मेरा टैक्स कैसे सेविंग हुए। आज मेरा टॉपिक है हाउ टू सेव मैक्सिमम टैक्स। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार चैप्टर 6 के अंदर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक ऐसे बेनिफिट्स दिए गए हैं। अगर आप उस जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको मैक्सिमम एडवांटेज हो सकता है। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक के अनुसार सेक्शन 80C जिसका बेनिफिट मैक्सिमम सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक है, असेसमेंट ईयर 18-19 और फाइनेंशियल 18-19 के अंदर ही वही अपने को कवरेज मिलता है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कि 80C के अंदर कौन सा इन्वेस्टमेंट किया जाए। आज अपना लास्ट मार्च 2019, अगर मार्च 2019 के अंदर भी लास्ट 31 तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पूरे साल का इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिल सकता है। फ्रेंड्स, पहले बात करूंगा मैं LIC प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से द्वारा बहुत सारे ऐसे प्लान्स रखे गए हैं, जैसे कि आप पेंशन प्लान भी ले सकते हो, आप ऐसा सिंगल प्रीमियम प्लान ले सकते हो, ऐसे जीवन लाभ है, जीवन लक्ष्य है, ऐसे बढ़िया प्लान है जिसके अंदर अगर आप प्रीमियम पे करते हो तो उसका बेनिफिट सीधा आपको 80C के अंदर 1.5 लाख तक मिलता है। फ्रेंड्स, साथ साथ आप अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके नाम पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वी कैन ऑल्सो एडवांटेज फ्रॉम HUF ऑल्सो। अगर आपने HUF बनाया है, अगर नहीं बनाया तो HUF के बारे में मेरा वीडियो आप देख सकते हो, बट HUF से भी आप ऐसा टैक्स प्लानिंग कर सकते हो कि HUF का जो मेंबर्स है वो मेंबर्स के नाम पे भी अगर आप LIC प्रीमियम पे करते हो तो आप HUF के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। फ्रेंड्स, उसके बाद देखने जाएंगे PPF। मैं आज आपको लमसम 15 से 16 ऐसे इन्वेस्टमेंट स्रोत बताने जा रहा हूं। अगर आपने सही तरह से इसको सुना, समझा, अगर इन्वेस्टमेंट किया तो फ्रेंड्स डेफिनेटली यू कैन सेव मैक्सिमम टैक्स। सेकंड पॉइंट, पहले मैंने LIC प्रीमियम बताया। सेकंड है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, ऐसी बहुत नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर PPF अकाउंट ओपन करा के आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेम मैंने आगे बताया HUF अगर आपके पास है तो आप HUF भी अपने मेंबर के नाम पे, HUF खुद अकाउंट PPF ओपन नहीं कर सकता, बट HUF के मेंबर्स जो है उनके नाम पे आप यहां से इन्वेस्टमेंट HUF के अकाउंट से कर सकते हो और ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80C। 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट करके आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हो। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है टैक्स सेविंग बैंक डिपॉजिट। आज बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि अगर बैंक के अंदर भी ऐसी टैक्स सेविंग FD भी है कि उसके अंदर अगर आपने 5 साल तक लॉकिंग पीरियड में अगर टैक्स सेविंग FD करते हो तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। सेम उसी तरफ HUF के अंदर भी आप HUF के नाम से अगर अकाउंट ओपन है तो आप उसके मेंबर्स के नाम पे, अदरवाइज HUF के नाम पे बैंक डिपॉजिट करके आप 1.5 लाख तक 80C का बेनिफिट ले सकते हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जाता है चिल्ड्रन एजुकेशन फीस। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि चिल्ड्रन एजुकेशन फीस इंडिया के अंदर आपको पूरे 1.5 लाख तक अलाउड है, क्योंकि आज बहुत सारा एजुकेशन, आप सभी जानते हो कि एजुकेशन आज इतना कॉस्टली हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे भी प्रॉब्लम है कि हम कैसे दूसरे स्रोत जो आप बता रहे हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करें। बट फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी बहुत सारा अच्छा बेनिफिट दिया है कि आप बच्चे को एजुकेशन दे सको। आप 1.5 लाख तक अगर फीस पे करते हो तो 80C के तहत आप वो बेनिफिट ले सकते हो। दूसरी बात बताना जा रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि एजुकेशन ट्यूशन फी आता है उसके अंदर, जैसे कि लाइब्रेरी फीस है, एक्स्ट्रा दूसरी स्कूल में सत्र फी ली जाती है, यूनिफॉर्म फीस दी जाती है, वो सब इसके अंदर कवर नहीं होता, ओनली कवर ट्यूशन फी। दूसरी बात, गैर समझ लोगों के अंदर ये भी है, अगर आप अपने बच्चों को आउट ऑफ कंट्री पढ़ाई के लिए भेजते हो तो वो इसके अंदर कवर नहीं होता। इट इज नोटेड डाउन टू ऑल पर्सन कि अगर आप अपने बच्चों को आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड के लिए अगर स्टडी के लिए भेजते हो तो उसका जो फीस है वो 80C के अंदर कवर नहीं होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट आता है ELSS, इक्विटी लिंकेड सेविंग स्कीम। उसके अंदर अगर एक कोई सैलराइज पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका भी सेम 80C का बेनिफिट ले सकता है। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना बाई पोस्ट ऑफिस के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। सुकन्या के अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1.5 लाख रुपए तक आपकी जो लड़कियां है उसके नाम पे ये अकाउंट ओपन होता है और आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। फ्रेंड, उसके बाद टैक्स सेविंग बॉन्ड है।
टैक्स सेविंग बॉन्ड भी ऐसा है कि इसके अंदर भी अगर लॉकिंग पीरियड मिनिमम 5 इयर्स होता है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका मैच्योरिटी जो भी आता है वो भी टैक्स फ्री होता है और आप एटीसी के अंदर बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद 5 इयर्स पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में भी टाइम डिपॉजिट है बट लॉकिंग पीरियड उसका 5 इयर्स होता है। उसके अंदर भी आप चाहे कि एचयूएफ अपने पास है तो अगर एचयूएफ में से इन्वेस्टमेंट करें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एचयूएफ कैन नॉट इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ 5 इयर्स पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। वो डिपॉजिट के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट एचयूएफ से थ्रू करोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स उसके बाद होम लोन अकाउंट स्कीम। आज नेशनल हाउसिंग बैंक है, उन्होंने होम लोन अकाउंट स्कीम आज लॉन्च की है। अगर आप होम लोन अकाउंट स्कीम के अंदर भी अगर आप डिपॉजिट करते हो तो उसका भी बेनिफिट ले सकते हो। मैं 10th पॉइंट पे जाता हूं, आपको हर पॉइंट को अच्छी तरह से समझना है। 10th पॉइंट आ रहा है मेरा पीएफ, सुपर एन्युएशन कंट्रीब्यूशन। अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड मैंने बताया, उसके बाद प्रोविडेंट फंड आता है जो एम्प्लॉयर्स के बीच में इन्वेस्ट होता है। अगर प्रोविडेंट फंड में आपका एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं बट एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको एटीसी के अंदर बेनिफिट मिलता है। उसके बाद सुपर एन्युएशन कंट्रीब्यूशन है, अगर उसके अंदर भी आपका कंट्रीब्यूशन है तो वो आप बेनिफिट ले सकते हो। फ्रेंड उसके बाद 5 इयर्स बैंक डिपॉजिट जो मैंने आपको बता दिया। एनएससी भी है पोस्ट ऑफिस की, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर वो भी आप लेते हो 5 इयर्स का तो उसके अंदर भी आप एटीसी मतलब लास्ट मार्च के अंदर भी आप इन्वेस्ट करके बेनिफिट ले सकते हो। फ्रेंड उसके बाद पेंशन फंड के अंदर आप देख सकते हो एलआईसी है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है। एलआईसी ने भी अभी देख सकते हो कि आप जीवन शांति पॉलिसी है, जीवन अक्षय पॉलिसी है, ऐसी बहुत सारी अच्छी पॉलिसियां जिसके अंदर कोई सीनियर सिटीजन है, कोई अगर सीनियर सिटीजन नहीं है फिर भी अगर 30 इयर्स के अबव का पर्सन इन्वेस्ट करता है और लास्ट मार्च के अंदर भी अगर 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख इन्वेस्ट करके पूरा एटीसी का बेनिफिट ले सकता है। फ्रेंड उसके बाद मैं अगर टैक्स प्लानिंग की बात करने जाऊं तो आप अपने फैमिली मेंबर जिनकी इनकम टैक्सेबल है उनके नाम पे भी ऐसी डिपॉजिट पेंशन फंड उसके अंदर भी इन्वेस्ट करके वो सब आपको टैक्स प्लानिंग करता है, वो टैक्स प्लानिंग करके आप वो बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद एन्युटी प्लान भी है, एलआईसी की है, ऐसे बजाज है, बहुत सारी कंपनियां जो मार्केट में अवेलेबल है उसके अंदर भी एन्युटी प्लान भी लेकर आप ये 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। फिर उसके बाद हाउसिंग इंस्टॉलमेंट, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाउसिंग सेक्टर को, हर आदमी अपने मकान का मालिक बने, उसके साथ साथ वो मकान का जो इंस्टॉलमेंट पे करता है उसका भी बेनिफिट एटीसी के अंदर दिया गया है। अगर आपने हाउसिंग लोन ली है, हाउसिंग लोन के अंदर अगर मानो कि आपने 15 लाख की लोन ली है तो 15 लाख पे मिनिमम आपका 15,000 15 साल के लिए इंस्टॉलमेंट होता है। तो 15 साल का अगर 15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, एक साल का 1,80,000 अगर पे करते हो तो उसके अंदर मैक्सिमम आपका इंटरेस्ट आता है। उसके अंदर मानो लमसम 40 to 50,000 आपका एटीसी के था, उसका जो मतलब इन्वेस्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट माइनस करके जो मुद्दल निकलता है प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल को आप एटीसी के अंदर बेनिफिट ले सकते हो। तो आप उसका भी टैक्स प्लानिंग अच्छी तरह से कर सकते हो। अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों टैक्स पेयर हो तो आप मानो कि 50 लाख की लोन लेते हो तो 25 लाख हस्बैंड के नाम पे, 25 लाख मिसेस के नाम पे, दोनों अगर 25,000 पे करते तो साल का 3-3 लाख दोनों पे करते, दोनों उसका प्रिंसिपल का बेनिफिट भी ले सकते हैं, इंटरेस्ट का भी बेनिफिट ले सकते हैं। बट एज पर सेक्शन 80C के अनुसार दोनों जो भी इंस्टॉलमेंट में अंदर जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो बेनिफिट एडवांटेज 1.5 लाख तक ले सकते हैं। फ्रेंड उसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो 60 इयर्स के अप है, जिनकी इनकम लमसम टैक्स की कवर से ऊपर जा रही है, टैक्सेबल मतलब 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख अगर ऊपर जा रही है तो उनको भी ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर भी अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उनका बेनिफिट मिल सकता है। सीनियर सिटीजन स्कीम मतलब वो उनके लिए है कि जो सीनियर सिटीजन मतलब 60 इयर्स के अप है। बट एक गवर्नमेंट ने अच्छा एक बेनिफिट दिया है जो वीआरएस लेते हैं, अगर बंदा वीआरएस लेता है उसकी एज 55 ईयर्स है, अदरवाइज 55 ईयर्स के अप है। तो फ्रेंड्स 55 इयर्स वाला बंदा जिसने वीआरएस लिया है वो भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का बेनिफिट लेके 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करके एटीसी का बेनिफिट ले सकता है। फ्रेंड्स मैंने लमसम आपको 15 से 16 ऐसे पॉइंट दिखाए, 16 ऐसे सोर्स बताए। अगर आपने सही तरह से समझा, अगर इन्वेस्ट किया, क्योंकि आज मार्च का महीना, अगर मार्च 31 के पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो मैक्सिमम आप एडवांटेज लेके आपका टैक्स बेनिफिट बता सकता हूं। फ्रेंड्स आपके बाद मैं आपको बहुत सारे मेरे वीडियो ऐसे आते रहेंगे जिसके अंदर आपको
कैसे टैक्स बचाया जाए। मार्केट के अंदर जो टैक्स की प्रॉब्लम्स आ रही है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, मैं उसको मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाना चाहता हूं कि आप वो नॉलेज लीजिए और आपका टैक्स सेविंग करिए। साथों साथ मैं ऐसे भी वीडियो लाने जा रहा हूं कि जिससे आप इनकम टैक्स के अंदर जो स्क्रूटनी निकल रही है, कैसे अपने ट्रांजैक्शन के अंदर ध्यान रखा जाए, जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। अगर आपको ट्रांजैक्शन के अंदर अगर आपको सिस्टम पता चल जाए कि इसी हिसाब से अगर ट्रांजैक्शन किया जाए तो आपको स्क्रूटनी का सामना कभी नहीं करना पड़ा है। फ्रेंड्स, आज मैं टीसी का आपको समझाया है, उसका मैं आई होप कि आप उसका मैक्सिमम एडवांटेज ये मार्च महीने के अंदर लो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।